अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। ओजेनेसिस हमने डिस्कस कर लिया, अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप देख लें। अब जो है हम नेक्स्ट मूव करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। जैसे ही प्रिमोडियल जर्म सेल्स जो हैं, आपको पता है कि प्रिमोडियल जर्म सेल्स जो हैं वो हमारे पास जाएंगे मेल गोनेड्स में जाएंगे और उसके बाद जो है उनकी डिफ्रेंशिएशन होगी तो वो हमारे पास क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे। उनकी माइटोसिस होगी तो स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है वो कन्वर्ट होंगे स्पर्मेटोजोआ में। उनकी भी मायोसिस या माइटोसिस होगी तो वो हम देखते हैं क्या होगी, तो वो हमारे पास क्या बनाएंगे, इसको हम प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है कि हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया किस में कन्वर्ट होगा, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे होगा, एट प्यूबर्टी के लेवल पे। आपने इस चीज़ को याद रखना है, भूलना नहीं है। ये प्यूबर्टी के लेवल पे स्टार्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। प्यूबर्टी पे क्या क्या होगा, ठीक है, प्यूबर्टी से पहले क्या होगा, प्यूबर्टी के बाद क्या होगा। ये MCQ भी आता है कि प्यूबर्टी के लेवल पे हमारे पास स्पर्म जो है किस उनकी मैच्योरेशन में क्या रोल प्ले होता है, मतलब उनका क्या प्रोसेस होता है। तो हम ये मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगी कि बिफोर बर्थ से पहले, यानी बिफोर प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी से पहले हमारे पास क्या होगा, प्यूबर्टी से पहले हमारे पास क्या होगा कि स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होती है ना। ठीक है, क्योंकि प्यूबर्टी के लेवल पर स्पर्मेटोगोनिया ने स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना है, तो प्यूबर्टी से के लेवल पे हमारे पास जो है वो स्पर्मेटोगोआ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होंगे। स्पर्मेटोगोनिया इनके इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास लेयर सी, इरेगुलर लेयर सी और येलो सा स्ट्रक्चर, ये हमारे पास सारा येलो सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब जो है लेकिन जैसे ही हमारे पास प्यूबर्टी का लेवल स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, यानी प्यूबर्टी का टाइम पीरियड पास आना शुरू हो जाता है, तो जितने भी हमारे पास स्टेरॉयली सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है कि ये सारी हमारे पास जो है नरिशमेंट, मैच्योरेशन, प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे। ये हमारे पास इनवर्ड मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, वो मैं आपको डायग्राम बताऊंगी, आपको ईजिली समझ आएगी कि वो इनवर्ड किस तरह मूव करते हैं। इनवर्ड मूव करना शुरू हो जाएंगे और स्पर्मेटोजेनेसिस का सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अब ठीक है, अब इसके बाद जो है अब मैं आपको सारी जो चीज़ है वो डायग्राम से दिखाती हूँ। अब स्टूडेंट्स, अब आप ये देखें कि हमारे पास जैसे ही प्यूबर्टी का लेवल स्टार्ट होगा, कौन सा लेवल स्टार्ट होगा, प्यूबर्टी का लेवल जैसे ही हमारे पास स्टार्ट होगा तो हमारे पास क्या होगा कि हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस, जैसे हमने उसमें oogenesis में पढ़ा था FSH और LH का हार्मोन, तो यहाँ भी हमारे पास FSH और LH का हार्मोन सर्ज आएगा। हार्मोन हमारे पास उनके सर्च की वजह से, FSH और LH हार्मोन के सर्च की वजह से ये सारा प्रोसेस जो है वो अकर होगा। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो है FSH और LH, जो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स वगैरह, बहुत से फैक्टर्स इसमें अफेक्ट करेंगे, वो FSH और LH को करेंगे एक्टिवेट। ठीक है, तो मल्टीपल फैक्टर इसको एक्टिवेट करेंगे। इनके एक्टिवेट की होने की वजह से हमारे पास लेगिन सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल्स, लेगिन सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, उनकी वो सिक्रीट करेंगे टेस्टोस्टेरोन। सिक्रीट क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन से सिक्रीट करेंगे टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो आगे से हमारे पास क्या करेंगे, स्टेरोल सेल्स, जो स्टेरोली सेल्स वगैरह हैं उनको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। जो मैंने आपको बताया था, उन्होंने इनवर्ड मूव करना है और स्पर्मेटोजेनेसिस का सारा प्रोसेस जो है उसमें इसने हेल्प करनी है। ठीक है, अब जो इसके बाद एक और चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो जितना भी FSH है, ठीक है, ये FSH है, इसने क्या करना है, ये FSH है, इसने आके हमारे पास अटैच हो जाना है किसके साथ, इसने हमारे पास जो है स्टेरोल सेल्स के साथ अटैच हो जाना है। और इसके बाद उसने हमारे पास जो है ये सारा, जैसे देखें ये हमारे पास मेल गमीट है और ये हमारे पास स्टेरोल सेल्स इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट है जो उसके मैच्योरेशन में हेल्प कर रहे हैं, इसकी हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया की, तो इसने अटैच हो जाना है। और ये सारी हमारे पास जो है इसकी नरिशमेंट, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा FSH, और इसका सारा अंदर से स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ये सारी बात थी। बाकी माइटोसिस मेयोसिस वाला ये टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। ये सो अब देखें, ये वाला जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वाइवा में कि स्पर्मेटोगोनिया का सारा प्रोसेस बताएं। तो आप इसमें बेसिकली यही बताना होता है कि हमारे पास जो है सबसे पहले टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है। यहाँ आप सबसे पहले कि हमारे पास जो है प्रिमोडियल जर्म सेल्स से, प्रिमोडियल जर्म सेल्स ने जो है वो हमारे पास कहाँ गए हैं, गोनाइड्स में गए हैं, और इसमें बाद जाने के बाद उनके ऊपर माइटोसिस स्टार्ट हुई है, तो वो हमारे पास क्या बनी है, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, आप ये डार्क पेल ना बताएं तो भी कोई मसला नहीं, आपने कहना है कि टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया की उनकी माइटोसिस हुई है, वो ज़्यादा सारी उनकी माइटोसिस होने की वजह से वो ज़्यादा सारे बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी माइटोसिस के बाद टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया जब ज़्यादा सारे बन गए हैं तो फिर आप टाइम उनका आ जाता है कि उनकी दोबारा माइटोसिस हो और वो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बन जाए। ठीक है, अब टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो है इनके जो है आगे से टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जब ज़्यादा सारी इनकी फॉर्मेशन हो गई है तो उनका फिर
उनके ऊपर दोबारा किसी ना किसी हार्मोन का सर्ज आता है या किसी थ्रू उनके मैसेज मिलता है कि अब तुम लोग अपनी दोबारा माइटोटिक डिवीजन करवाओ और तुम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाओ, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये रेस्टिंग, इनको स्पर्मेटोसाइट्स भी कहेंगे। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के ऊपर जो है मायोटिक डिवीजन होगी, फर्स्ट मायोटिक डिवीजन होगी, तो वो हमारे पास क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अब इनकी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद अब जब दोबारा इनकी माइटोटिक डिवीजन होगी, फर्स्ट ही होगी माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये हमारे पास जो है इनके ऊपर अब माइटोटिक डिवीजन जो है वो सेकेंड होगी और इसके बाद जो है ये हमारे पास स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इन्होंने आपको देखें, यहाँ पे ये इन्होंने दिखाया हुआ है कि टाइप ए जो स्पर्मेटोगोनिया है उसकी पहले माइटोसिस हुई है, वो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया की माइटोसिस की वजह से टाइप बी बना है। टाइप बी के माइटोटिक डिवीजन की वजह से हमारे पास रेस्टिंग प्राइमरी साइट बना है, उसकी हमारे पास फर्स्ट मायोटिक डिवीजन की वजह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और सेकेंड मायोटिक डिवीजन की वजह से हमारे पास स्पर्मेटिड बन गया है, ठीक है। ये सारा हमारे पास प्रोसेस है। अब जो है ये हमने देख लिया है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपसे एक और पूछा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, ठीक है। ये है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस आपसे पूछा जाता है कि स्पर्मियोजेनेसिस है क्या। स्पर्मियोजेनेसिस भी बेसिकली ये देखें, ये हमारे पास स्पर्मेटिड्स है, अभी इमेच्योर है, यानी इनका स्ट्रक्चर वैसा नहीं बना जैसा कि स्पर्म्स का एक स्ट्रक्चर होता है, यानी उसके हेड, नेक, मिडल रीजन, टेल वगैरह होती है, वो अभी नहीं बना। तो अब हम कहेंगे कि स्पर्मेटिड की से जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा, स्पर्मेटिड से हमारे पास जो स्पर्म बनेगा, ठीक है, और यहाँ स्पर्मेटोजोआ बनेगा, ठीक है, मैच्योर स्पर्म बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में बेसिकली क्या होगा कि इसमें हमारे पास जो है एक्रोसोम्स एंजाइम बनेंगे। बेसिकली एक्रोसोम्स एंजाइम ने क्या करना होता है, यही वो एंजाइम्स है जिन्होंने उस साइड के साथ जाके अटैच होना होता है और उनकी लेयर को रिमूव करना होता है, शेड ऑफ करना होता है, ताकि वो आगे जो हमारे पास सेकेंडरी साइड से उनसे ज़्यादा अटैच कर रहे हैं। तो इसमें अब हमारे पास जो है स्पर्मियोजेनेसिस में बेसिकली हमारे पास एक्रोसोम एंजाइम बनेंगे, इसकी न्यूक्लियस जो है वो उनकी कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियस कंडेंसेशन हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास इसमें जो अप्रोप्रिएट उनका मिडल और नेक रीजन, टेल वगैरह प्रेजेंट है, ये सारा इसमें बनना शुरू हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास जो है रेजिडुअल बॉडी, यानी जितना भी हमारे पास जो है नॉन इफेक्टिव पार्ट होता है, जो हमारे पास नॉन यूजफुल पार्ट है, उसने उस सारे पार्ट ने हमारे पास शेड होना शुरू हो जाना है, ठीक है। अब ये सारी बातें थी, यहाँ पे ये देख लें, ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये जो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब आपके एलोज़ में है, एलोज़ में पूछा जाता है कि बेसिकली यहाँ पे आप देख लें कि है ह्यूमन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्मेटोगोनिया टू डेवलप इनटू द मैच्योर स्पर्मेटोजोन, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोन का जो टाइम है वो हमारे पास 74 डेज़ का है और हमारे पास जो है 300 मिलियन स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होंगे डेली, ठीक है। ये सारी बातें हैं। अब इसके अलावा जो है इसमें और कोई बात नहीं है जो है आपके लिए मुश्किल हो, ठीक है। सो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।